नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पहला सुख निरोगी काया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ब्रेन का और जो हार्ट का वो क्या कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो क्या करता है, आपके जो ब्लड प्रेशर को जो है वो रेगुलेट करता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जिसका नाम होता है रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है, उसको आप उदाहरण के तौर पे ऐसा समझ सकते हो कि जैसे सपोज कीजिए आप अगर बाइक पे जा रहे हो, अचानक आपके सामने अगर ट्रक आ जाता है तो आप क्या करते हो, आप तुरंत प्रभाव से जो क्या करोगे, आप ब्रेक लगाओगे। या आपके सामने जैसे क्या होता है, अगर आंधी आ जाती है, आपके ऊपर कोई अगर मारने की कोशिश करता है तो आपके जो आंखें हैं जो है वो अचानक से जो है वो बंद हो जाती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स। तो सिमिलरली क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि बॉडी क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। और इसी प्रकार से जो ब्रेन जो है आपके ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल करता है, और उस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस। मतलब ये तीन शब्दों से बना है, बैरो प्लस रिसेप्टर प्लस रिफ्लेक्सेस, जो कि मतलब ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब ये बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस जो हैं वो काम कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। आप जनरली देखते हो कि जैसे जब ब्लड आपकी आर्टरीज के या वेन्स के अंदर फ्लो करता है तो वो नॉर्मल उसकी वो फ्लोइंग चलती रहती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो आर्टरीज और वेन्स होती है वो क्या होती है, एक स्ट्रेच रहती है, और आपका ब्लड जो है वो उसमें से अच्छे से वो फ्लो वो है वो करता रहेगा। लेकिन जब क्या होता है, किसी भी कारण के वजह, जैसे अब वही जैसे आपको मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, ये सब जानने के लिए आप प्लीज़ पुराना वाला वीडियो जरूर एक बार वापस से देख लें, जो मैंने पहले 2 वीडियोस बनाए थे कि किन कारणों से ये सब हो रहा है। तो उनके कारण से क्या होगा कि ये जो है स्ट्रेच जो होता है वो होता नहीं है, और स्ट्रेस जब अगर होगा नहीं तो क्या होगा, ब्लड को, आपके ब्रेन को ये लगेगा कि भाई जो है आपका ब्लड जो है वो फ्लो प्रॉपर हो नहीं पा रहा। और ब्लड अगर जब प्रॉपर हो नहीं पा रहा तो होता क्या है, आपके जो है हार्ट और जो है शरीर के बहुत से जो है पार्ट्स, उसके अंदर क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और खास करके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो वो सेंस कर लेते हैं कि ब्लड जो है कम हुआ है, और वो क्या करेगा, ब्रेन क्या करेगा, आपका जो है ब्लड का जो है प्रेशर वो बढ़ा देगा। यही चीज़ है, मैं चलो आपको इसको डायग्राम में बता सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपका कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर्स मतलब क्या करते हैं, आपके जो है जो कार्डियक मतलब जो दिल की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पे क्या होंगे, ये आपके बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये आप डायग्राम से समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये सारे की सारी चीज़ें वो कंट्रोल रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है आपके किडनीज का भी रोल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन जो किडनी और हार्ट है आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है। कि जैसे ही वही वाली बात होगी कि आपको उसमें दिखेगा कि ब्लड प्रेशर जैसे ही जो है कम है, तो ब्रेन क्या करेगा, सारे मैकेनिज्म को कर देगा, जिसकी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सिर्फ आपके कम में भी काम नहीं करता, ये कब भी काम करता है, जब ब्लड प्रेशर जो है अचानक से अगर बहुत तेज भी हो जाता है तो भी वो क्या करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को वो कम कर देता है। तो अब ये होगी आपकी रिफ्लेक्स की बात। अब जो नेक्स्ट कंडीशन हम ये बात करना डिस्कस करना चाहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर जो है उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है वो दवाइयाँ हमको जो है वो लेनी पड़ती है। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर का जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है। तो ब्लड प्रेशर का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। अब ये चीज क्या है, कार्डियक आउटपुट का मतलब हो गया कि रक्त की वह मात्रा जो कि हृदय 1 मिनट में संचार प्रणाली के माध्यम से पंप करता है। जैसे मैं आपको पहले वाले वीडियो में जो बताया था कि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, लंग्स की तरफ भेजता है, लंग्स से वापस आता है, फिर वापस जो है प्यूरिफाई होके जाता है। तो ये क्या करता है, हार्ट जो है आपका वो पंप करता रहता है। तो इस चीज को जब वो हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा होता है, उस सारे फिनोमेनन को बोलते हैं हम कार्डियक आउटपुट। अब दूसरी प्रणाली होती है आपकी पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। मतलब ये वो हो गया कि जो है एक प्रतिरोध, जैसे आप कहते हैं ना कि आप बाग में अगर पानी दे रहे होते हो तो या उसको अगर बाइक साफ कर रहे होते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है नॉर्मल आप पाइप रखोगे, आप क्या करोगे, पाइप के अंदर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करोगे, जिससे क्या होता है आपका वो जो है पानी आगे जाए। और सिमिलरली क्या होगा, ब्लड के अंदर क्या होता है, एक प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट किया जाता है, इसकी वजह से ब्लड जो है आगे जाए। तो ये देख लिए
तो ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। अब आपकी जो ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां हैं वो काम कैसे करती है, वो या तो काम करेगी या तो कार्डियक आउटपुट को कम करेगी या फिर क्या करेगी, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करेगी। और ये पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा कब हो जाता है, जब वही वाली बात होगी मैंने आपको बताया था कि नली के अंदर जो है अगर कचरा अगर ज़्यादा हो जाएगा, वही वाली बात होगी कि अगर कचरा ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो और क्रिएट होगा। तो अब डॉक्टर्स जनरली क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को कम करने के लिए इतनी दवाई नहीं देते शुरुआत में, वो क्या करेंगे, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करेंगे। कार्डियक आउटपुट अगर कम कर दिया तो होगा क्या, ब्लड पूरी बॉडी में फिर जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा ही नहीं। तो कार्डियक आउटपुट को डॉक्टर कम नहीं करेंगे, जो है दवाइयाँ होती है वो कार्डियक आउटपुट को कम नहीं करती है, वो करती है पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस को। तो उसके लिए जो सबसे पहले जो दवाई दी जाती है वो होती है आपकी डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का मतलब हो गया कि वो दवाई जो कि क्या करती है, आपका पेशाब जो है वो ज़्यादा बनाए। क्योंकि क्या होगा, आपका पेशाब अगर ज़्यादा बनेगा तो होगा क्या, आपका ब्लड वॉल्यूम फिर से जो है वो तेज होगा, और ब्लड वॉल्यूम अगर तेज होगा तो होगा क्या, आपका पेशाब के थ्रू है जो है आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप वही वाली चीज़ होगी, अगर आपको इसको पूरे के वॉल्यूम को अगर कंट्रोल करना है तो आप ये कर सकते हैं कि एक तो आप क्या कीजिए, पानी खूब पीजिए। तो होगा क्या, पानी अगर आप खूब पियोगे तो होगा क्या कि आपके जो ये जो धमनियों में जो वेंस के अंदर ये जितनी भी जो एक तो वो जो प्लेक कचरा ये सब चीज़ें हैं वो जो है वो धीरे धीरे निकलता जाएगा, और प्लस क्या है, आपका पेशाब बनता जाएगा, जिसकी वजह से जो है आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि नमक का और हार्ट का जो है वो क्या कनेक्शन होता है। तब तक के लिए जय हिंद।